नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है अनिल कुमार। मोदी जी तो पारदर्शिता की बात करते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा लगाते हैं और टीवी चैनल वाले ईडी के एक छापे पर पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं। लेकिन सच तो ये है कि उनकी पार्टी गले तक खाकर बैठी हुई है और इससे भी ज़्यादा दबा कर बैठी हुई। जनता पूछ रही है कि आज कहाँ गया वो मोदी का नारा। आखिर क्यों भाजपा हजारों करोड़ रुपया गले तक खाकर और भाजपा के दफ्तर के हर ईंट हर दीवार में दबा कर बैठे हैं। आज हिसाब करने की बारी आई तो मोदी का सारा सिस्टम हिल गया। निर्मला सीतारमण की सांस अटक गई। बीजेपी की हालत खराब हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि चुनाव से पहले हिसाब देने की स्थिति में वो नहीं। आपको पता है कि मोदी जी और उनके पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी कितना खाकर बैठी है, उससे ज्यादा दबा कर बैठी। पूरे 6,500 करोड़ रुपए, इससे भी ज्यादा, और मोदी जी इसका हिसाब देने को तैयार नहीं। तो सवाल है कि आखिर धन सेठों का चेहरा और नाम उजागर करने से क्यों भाग रहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? आखिर इससे किसका पोल पट्टी खुलने वाली है? अगर यह पता चल जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का आलीशान दफ्तर किसके पैसों पे खड़ा हुआ है, अगर यह पता चल जाता है कि नरेंद्र मोदी किसके पैसे से हवाओं चुनाव में उतर रहे हैं और फुरफुराते हैं, अगर यह पता चल जाता है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा को 6,566 करोड़ रुपए की अरबपतियों खरबपतियों ने खिलाया, तो किसको दिक्कत हो सकती है? किसकी सांस अटकी हुई? भाजपा की चंदखोरी का पोल खोलने से किसकी सांस अटकी हुई है? इस हिसाब के मिलने से कि नरेंद्र मोदी का चेहरा किन खरबपतियों के चंदे पर इतना गुलाबी है। इसकी सांस अटकी हुई है कि पर्दाफाश से कि नरेंद्र मोदी मॉडल की तरह जो 5-5 बार सफा पगड़ी कुर्ता पाजामा टोपी साल चादर बदलते हैं, उसका खर्चा कहां से आता है? बताइए, किसको दिक्कत हो सकती है? मुझे तो नहीं है, आपको भी नहीं होगी। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को है। उसका कहना है कि थोड़ी बहुत दिक्कत नहीं, बहुत सारी दिक्कत। उसने सुप्रीम कोर्ट में सील ठप्पे से बताया कि मिलॉर्ड, आपने जो हुक्म दिया था कि 6 मार्च तक हजारों करोड़ की बंदरबाट करने वाली अरबपतियों खरबपतियों के नाम उजागर करो, वो हमसे अभी नहीं हो पाएगा। अभी और टाइम चाहिए, कम से कम 30 जून तक तो चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब यह है कि लोकसभा चुनाव तक बीजेपी के चंदखोरों का हिसाब देने से भाग रहा है एसबीआई। वैसे चंदा तो सबको मिला हुआ है, लेकिन सबको मिला है मूंगफली के बराबर, और भाजपा को मिला है काजू किशमिश मेवे से भरी हलवे की पूरी परत। चलिए इसको समझते हैं। मोदी जी खाने और दबाने का हिसाब क्यों नहीं देना चाहते हैं? आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित कर दिया। आपको बता दें कि चादर के नीचे से चंदा लेने और चंदा लेने के बाद तहखाने में दबाने की यह स्कीम मोदी जी ही लेकर आए थे, और दबाकर खाने का सीक्रेट सिस्टम खड़ा करने के लिए मोदी जी ने देश में 3 कानून को बदल डाले थे। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, आयकर अधिनियम और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। जब ये आया था तभी से प्रशांत भूषण, अंजलि भारद्वाज और ऐसे तमाम लोग कह रहे थे कि भ्रष्टाचार का भयानक सिस्टम लेकर आए हैं। इसके कुछ दिनों के बाद ही कोर्ट में इसको चुनौती भी दी गई, कई लोग ने दी। सुप्रीम कोर्ट ने अब उन्हीं आपत्तियों पर मोहर लगाते हुए मोदी जी की चंदखोरी स्कीम को जनता के साथ बेईमानी, फरेब और धोखे करार देते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने वाले इकलौते बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया था कि 6 साल से चल रही इस स्कीम के तहत डोनेशन देने वाले सारे लोग, कंपनी और संस्थानों समूहों के नाम की जानकारी चुनाव आयोग को 6 मार्च तक मुहैया कराए, और चुनाव आयोग पूरा चिट्ठा जनता के बीच रखेगा। अब स्टेट बैंक की होशियारी देखिए, और स्टेट बैंक किसको बचाने के लिए, किसके कहने पर यह होशियारी कर रहा है, ये बताने की जरूरी नहीं, आप समझते ही हो। जैसा कि आपको बताया, स्टेट बैंक को 6 मार्च से पहले ये काम कर लेना था, लेकिन उसने अनिवार्य समय सीमा की आखिरी तारीख यानी कि 6 मार्च से ठीक एक दिन पहले कोर्ट में एक आवेदन दाखिल करके कहा कि मिलॉर्ड, आपने बड़ा मुश्किल काम दे दी, इतना जल्दी कैसे होगा?
हमने बेईमानी चंदाखोरों की खेल की टॉप सीक्रेट की दस्तावेजों को 7 तबों के नीचे दबा कर रखा हुआ है। इसको सामने लाने के लिए तो 4-5 महीने का टाइम लगेगा ही लगेगा। स्टेट बैंक के वकील संजय कपूर ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल आवेदन में जो लिखा उसको सुनाने के बाद आपको वो सारे बहाने याद आ जाएंगे जो 5 साल के बच्चे स्कूल ना जाने के लिए बहाना बनाते हैं। मसलन पेट दर्द, चक्कर आना, जुकाम जैसा महसूस होना, उल्टी, दस्त वगैरह वगैरह। स्टेट बैंक के वकील ने लिखा, चुनावी बॉन्ड के डिकोडिंग और दानकर्ता का दान से मिलान करना एक जटिल प्रक्रिया होगी। शाखाओं में की गई खरीद का विवरण किसी एक संस्था पर केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। 2 अलग अलग साइलों में दर्ज किया जाता है। साइलो समझते हैं, किसानों वाला साइलो। ऐसे इसलिए ताकि ये सुरक्षित किया जा सके, ताकि दानदाताओं के गुमनाम में सुरक्षित रहे। यह अद्भुत चुटकुला है। करोड़ों लोगों को 2-2 हजार की रिवड़ी एक क्लिक पर बांट देते हैं, लेकिन 2-4 हजार लोगों के नाम बताने में स्टेट बैंक बोल रहा है कि हमसे ना हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि लोकसभा के चुनाव से पहले ये पता न चल पाए कि ना केवल मोदी दबा कर खाते हैं बल्कि खाकर दबाते भी हैं, तो लेने के देने पड़ सकते हैं। अब आइए जरा ये समझ लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पेट में मरोड़ क्यों उठी है। मोदी जी के लाई हुई दबाकर खाने और खाकर दबाने की इसी सीक्रेट चंदाखोरी इस टीम की 6 साल की रिपोर्ट से पता चला है कि बीजेपी का पेट भरा नहीं, फटा जा रहा है चंदा खाकर। 6 साल में उसे 6,566 करोड़ का सीक्रेट चंदा मिला। इसके बाद नंबर आता है कांग्रेस का, लेकिन भाजपा के सामने चवन्नी भी नहीं। 6,566 करोड़ के मुकाबले केवल 1,123 करोड़ कांग्रेस को मिले। तीसरे नंबर पर आता है ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, 1,092 करोड़। चौथे नंबर पर आता है बीजू जनता दल, बीजू पटनायक का पार्टी, 774 करोड़। इसके बाद डीएमके को 615 करोड़, केसीआर के भारत राष्ट्रीय समिति को 383 करोड़, एसआर कांग्रेस को 382 करोड़, तेलुगु देशम पार्टी को 146 करोड़, शिवसेना को 101 करोड़ और आम आदमी पार्टी को 94 करोड़ रुपए मिले इलेक्टोरल बॉन्ड से। आपको हैरानी नहीं होगी ये जानकर कि सीपीएम एक लौता ऐसा राष्ट्रीय पार्टी है जो चुनावी बॉन्ड के जरिए ना तो चंदा को स्वीकार करते हैं ना ही लेते हैं। लेकिन कहानी क्या है? कहानी यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के सीक्रेट चंदाखोरी के जरिए 40% पैसा अकेले भाजपा खा रही है और दबा कर बैठी हुई है। 16,518 करोड़ में से 6,566 करोड़ अकेले भाजपा के जेब में गए और ये आंकड़ा केवल मार्च 2023 तक का है। इधर के 1 साल का हिसाब इसमें शामिल भी नहीं है। क्या ये इत्तिफाक है कि 2017 में मोदी जी सीक्रेट चंदा खाने का कानून लेकर आते हैं और इसके अगले साल मोदी की भाजपा के नए चमकते हुए राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन दिल्ली पर करते हैं? जरा सोच कर देखिए। अब आखिरी बार मोदी जी और भाजपा दलील दे सकते हैं कि ये बैंक की समस्या है कि वो सीक्रेट चंदाखोरी का पर्दाफाश नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसको टाइम चाहिए। लेकिन मोदी जी तो दूध के धुले हैं ना, भाजपा तो दूध की धुली है। तो वही बता दे कि मोदी जी के हजारों करोड़ की गुलाब जल से नहलाने वाले लोग कौन हैं। मोदी जी को आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि एक एक पाई का हिसाब देश के सामने रख रहा हूं कि देश लो देख लो 650 करोड़ रुपए का लिफाफा हमने पकड़ा है, वो किन लोगों ने पकड़वाया है। देश थैंक यू मोदी जी बोलने के लिए तैयार बैठा हुआ। यही हमारी देश की असलियत है। ये तभी सुधरेंगे जब हम सबका सोच बदलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। अगर सामाजिक आईना को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सामाजिक आईना को सब्सक्राइब कर लें। YouTube के अलावा ट्विटर, फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय जोहार।